जयपुर के सांबर लेक में रविवार को ब्रह्म समाज में स्वर्गीय तरुण कुमावत की प्रथम पुण्यतिथि पर मनोहर कुमावत परिजनों की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ गोवर्धननाथ मंदिर के महंत जुगल किशोर महाराज की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। महंत जुगल किशोर महाराज ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है और रक्तदान से जरूरतमंद लोगों को लाभ भी मिलता है। इस दौरान फुलेरा ब्लड बैंक की ओर से 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर और हेलमेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तखतगढ़ में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता 15 दिन से विरोध जता रहे हैं। इधर पूर्व कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि नगर अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकर्ताओं और निवर्तमान पदाधिकारियों में से किया जाना चाहिए था, जिसे सभी पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सुभाष मेवाड़ा, पार्षद भंवर मीणा, पार्षद विक्रम खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो ब्लॉक की मीटिंग हुई है, ब्लॉक का हमारे कोई लेना देना नहीं है। हमारे नगर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो विरोध है पिछले 15 दिनों से हम लगातार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक नगर अध्यक्ष की नियुक्ति जो है शीर्ष नेतृत्व जो है निरस्त नहीं करेगा, तब तक हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। को माननी पड़ेगी। संगठन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और हमारे सब पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनको अगर तवज्जो नहीं मिलती है तो पार्टी के लिए बड़ा दुखदायी विषय बनेगा। और इनको इस समय अगर अध्यक्ष नियुक्त किया भी है तो ऐसे आदमी को करते हैं जो वास्तव में पार्टी की रीति नीति जानता हो। जिसको रीति नीति पता नहीं है, पार्टी के संगठन के नियम भी पता नहीं है, ऐसे आदमी का अगर हाथ में अगर बागडोर देंगे तो कहीं पार्टी को नुकसान। वहीं झालावाड़ जिले भर में शीतला सप्तमी का पर्व सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के सबसे प्राचीन शीतला माता मंदिर पर देर रात से उमड़ा आस्था का सैलाब। यहां पर शीतला माता मंदिर महिलाएं माता की पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं घर घर में ठंडा खाना खाया जाएगा। वहीं अब खबर राजसमंद जिले से, जहां पर आमेर थाना पुलिस की ओर से खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से बीती रात को बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम और कार्रवाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बीती रात गश्त के दौरान आसन तिराया पर सेलागुड़ा की तरफ से बिना नंबर बजरी से भरा ट्रैक्टर आ रहा था। चेकिंग के दौरान कोई वैध कागजात, रॉयल्टी और लाइसेंस भी चालक के पास नहीं मिला, जो इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। और अब खबर राजसमंद जिले से, जहां पर गांव में सोमवार सुबह से ही शीतला माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं हाथों में पूजा अर्चना की थाली सजाकर शीतला माता के पूजन स्थल पर पहुंची, जहां विधि पूर्वक महिलाओं ने एक दिन पहले बनाए व्यंजनों का भोग लगाया। साथ ही पूरा परिवार बासी खाना खाता है। वहीं सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में सोमवार को शीतला सप्तमी पर शीतला माता का पूजा अर्चना कर महिलाओं ने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही शीतला माता को बासुड़ा का भोग भी लगाया। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि अल सुबह से महिलाएं सज धज कर और 16 श्रृंगार कर शीतला माता के मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए विधि विधान पूर्वक माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। वहीं दिन में रंग गुलाल से होली खेली जाएगी।
प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे निनोर में माता पद्मावती का मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ मां पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिमा को स्थानीय लोग दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं। यहाँ चंडी का यज्ञ भी होता है, लेकिन यह प्रतिमा कमल पर विराजित है। यहाँ हर साल चैत्र रंग पंचमी को मेला लगता है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में अंगारों की चूल का आयोजन होता है। मंदिर पुजारी धतकते अंगारों पर चलते हैं। वहीं श्रद्धालु का कहना है कि यहाँ उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। साथ ही चूल पर चलने से वर्ष प्रत निरोगी भी रहते हैं। तखतगढ़ में कांग्रेस की नगर अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता 15 दिन से विरोध जता रहे हैं। इधर पूर्व कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि नगर अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकर्ताओं और निवर्तमान पदाधिकारियों में से किया जाना चाहिए था, जिसे सभी पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सुभाष मेवाड़ा, पार्षद भंवर मीणा, पार्षद विक्रम खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुमेरपुर में सोमवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया, जिसमें तखतगढ़ सहित उपखंड क्षेत्र में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शीतला अष्टमी मनाई गई। बासोड़ा पर्व को लेकर सुमेरपुर तखतगढ़ पुलिस शीतला माता मंदिर के बाहर सुरक्षा तैनात दिखाई दी, तो वहीं सुमेरपुर में शीतला माता चौक और पुराना बस स्टैंड स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां शीतला माता मंदिर को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। साथ ही खुशहाली और परिवार के निरोगी रहने की कामना की गई। तखतगढ़ के शीतला माता चौक में शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने शीतला माता को बासोड़ा का भोग लगाया। राजधानी जयपुर शहर में पहली बार अभिभावकों के लिए बेस्ट पेरेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वर्कशॉप में पेरेंटिंग कोच परीक्षित जोबनपुत्रा ने अभिभावकों को बच्चों को संभालने के लिए अनछुए टिप्स भी दिए। जयपुर पुलिस के मार्गदर्शन में द ब्रेन पावर स्कूल की ओर से आयोजित वर्कशॉप निःशुल्क रखी गई। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर नवरत्न साहू ने बताया कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां पेरेंट्स की ओर से हो जाती है, उसी सजगता के लिए जयपुर में माता पिता के लिए भारत के नंबर 1 पेरेंटिंग कोच परीक्षित जोबनपुत्रा ने सफल पेरेंटिंग के टिप्स बताए हैं। साथ ही वर्कशॉप में आने वाले सभी अभिभावकों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। परीक्षित जोबनपुत्रा के द्वारा पेरेंटिंग सेमिनार। मुख्य उद्देश्य हमारा पेरेंट को जागरूक करना है कि केवल एकेडमिक पर प्रेशर ना दें, बच्चों को दबाव में ना रखें, बच्चों को खेलने कूदने दें, बच्चों की जो प्रतिभा है उसको विकसित होने दें। आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, जिसमें एक अभिभावक अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाने पर जोर देते हैं और वो बच्चा किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाता है। हम उस बच्चे की प्रतिभा को संभालें। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो उसको म्यूजिक अच्छा करने दें, अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो खेल में अच्छा करने दें। आप जानते हैं कि खेल में आजकल कितना कैरियर है, आजकल हर गेम में, हर खेल कूद में कैरियर। शीतला सप्तमी का त्योहार जैसलमेर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने वाले और चेचक रोग से बचाने वाली शीतला माता को ठंडे का भोजन और पकवानों का भोग लगाया गया है। जैसलमेर के मूल निवासी शीतला सप्तमी को ही शीतला की पूजा अर्चना करते हैं, जबकि जैसलमेर को छोड़कर मारवाड़ और देश भर के अन्य भागों से आए गृहस्थ अष्टमी को इस पर्व को पारंपरिक रूप से मनाते हैं। किले के ऊपर शीतला माता मेले में शहरी एवं ग्रामीण से मेलार्थियों के पहुंचने से रौनक नजर आने लगी है। शीतला माता मंदिर पर दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है।
टोंक सवाईमाधोपुर सीट के लिए मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए नामांकन सभा को लेकर संगठन तैयारियों में जुटा है। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने सभा स्थल पर पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहर मंडलों की संयुक्त बैठक भी हुई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मेहता ने बताया कि नामांकन के बाद आयोजित सभा में दोनों डिप्टी सीएम के पहुंचने की भी संभावना है। सभा स्थल का जायजा लेना भी था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे 8 विधानसभा से 2 तारीख को 10 बजे तक टोंक पहुंचने वाले हैं, तो वही मंच की व्यवस्था और पांडाल की व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ है। इसलिए पूरी व्यवस्थाओं को एक बार देख लें और जो भी कहीं कमी है उसको ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित दोनों उप मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रिंसेस दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब पधारेंगे कार्यक्रम में, और पूरे पीएचडी मिनिस्टर कन्हैयालाल जी हैं, डॉक्टर किरोड़ी जी हैं, सब लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से ज्योति मिर्धा का दौरा रहा। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने स्थानीय लोगों का लोकसभा और राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। आमतौर पर महिलाओं को सोने से बने गहने उन्हें पहनना बेहद पसंद होता है, लेकिन बीकानेर निवासी 92 वर्षीय पाना देवी को पसंद है गले में सोने के मेडल पहनना। आपको सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि पाना देवी खुद एक एथलीट है जो कि दौड़ से लेकर डिस्क थ्रो और गोला फेंक जैसी अन्य आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीती है। पाना देवी ने हाल ही में पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त में स्वीडन जाएंगी। वहीं हमारे बीकानेर संवाददाता के सिंह ने पाना देवी और उनके परिवार के सदस्यों से खास बातचीत की। आइए आज हम आपको बताते हैं मेडल वाली दादी, उनसे करवाते हैं रूबरू। जी हाँ, सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। 92 वर्ष की उम्र में एक ऐसी दादी जी से मिलवाते हैं हम आपको जिन्होंने मेडल ही मेडल जीत रखे हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मेडल इनके पास हैं, अलग अलग तरीके के मेडल हैं ये। और खास बात अगर हम करें तो ये भाला, ये गोला फेंक, तसरी फेंक, इन सब में ये 100 मीटर दो। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए हर जगह मेडल ही मेडल है। राजस्थानी परिवेश से है, चूंकि मारवाड़ी भाषा ज्यादा जानती हैं। बात करते हैं। तो मतलब गोला फेंकने में था बॉर्डर मत छोड़ दो तो पाकिस्तान ने गोला फेंक कर उठा देते क्या करो बताओ, पाकिस्तान उठा दो। किन्ने किन्ने उठा? मेरा नाम जय किशन है। जी जय किशन जी, बताएं क्या है ये? मैं इनका पोता हूँ जी। तो दादी की जर्नी स्टार्ट हुए 1 साल हो गया। दादी सबसे पहले मेरे साथ ग्राउंड में बच्चों को देखने के लिए गई थी। वहां से दादी का फिर खुद का रुझाव हुआ कि मैं भी बच्चों के साथ कुछ करूं, और वो उन बच्चों के साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहती थी। फिर वहां से दादी का खेलना कूदना स्टार्ट हो गया। हमारे राजस्थान के सबसे ओवर एज, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी, एथलीट खिलाड़ी दादी हैं पूरे राजस्थान के। उसके बाद स्टेट से सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए, तो नेशनल में भी दादी ने तीनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया और तीनों में गोल्ड मेडल जीता। वहां से दादी का सिलेक्शन हुआ अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि इस बार स्वीडन में होने वाली है, तो उसमें दादी का सिलेक्शन हुआ। अब दादी स्वीडन जाएंगी अगस्त में। हमारे मेडल ले रहा है, अब के जन और जोर कोई मेडल ले रहा है हमको। और प्रैक्टिस करती हैं गोला फेंकने की? प्रैक्टिस करता है, गोला फेंके, तस्तरी फेंके, दौड़ करे, 100 मीटर दौड़। तो आप लोग हंसते नहीं हो? हंसा नहीं, हमें हंसा कर रही।
असं घणई का भाई थे घोड़ा जाऊं बाहर विदेश जाऊं अब कहे फेंकू मन चोखा लागे बट टिंगरा आगे गिया जन के मन चोखा लग गया। परिवार की बात करें तो सारे परिवार के बीच बैठी है पानी देवी, 92 वर्ष की हैं और इनका कहना है गोला फेंकने की जो एक तरह का इनका बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। तमाम तरह के आधा दर्जन से भी ज्यादा गोल्ड मेडल लाए हैं और गोल्ड मेडल की भी अगर बात करें उसके अलावा इनके मन में यहाँ तक है कि बचपन से इनको गोला फेंकने की आदत